So guys, so in this video I will be discussing an important topic in the PSM, that is obesity, which is given under the topic of non-communicable disease in the park. तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो इसका प्रेवलेंस देख लेते हैं। तो ओबेसिटी इज द फिफ्थ लीडिंग रिस्क ऑफ ग्लोबल डेथ्स, हाई प्रेवलेंस इन ऑल एजेस एक्सेप्ट 15 to 24 ईयर्स, हायर अमोंग फीमेल्स, हायर इन अर्बन एरियाज। ठीक है, ये जितने टेक्स्ट लिए गए सारे पार्क के हैं। ठीक है, तो इसके एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? पहला क्या है? एज है ना। तो ओबेसिटी का रिस्क क्या बढ़ जाता है? इंक्रीजेज विद द एज। सेक्स वुमेन में मोर कॉमन होता है। जेनेटिक फैक्टर, देयर इज अ जेनेटिक कंपोनेंट इन इटियोलॉजी ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, फिजिकल इनएक्टिविटी, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट अनहेल्थी वेट गेन। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मोर इन हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग इन बिटवीन मील्स, स्वीट्स, रिफाइंड फूड एंड फैट्स, है ना, इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। साइको सोशल फैक्टर, है ना, तो क्या होता है इसमें? इमोशनल डिस्टर्बेंस, है ना, मान लो कोई डिप्रेशन में है या फिर कोई इमोशनली अनस्टेबल है तो उसमें ओबेसिटी का चांस बढ़ जाता है। एल्कोहल कंजम्पशन से पॉजिटिव फॉर मेन, मतलब मेन में ओबेसिटी का रिस्क इंक्रीज होगा, लेकिन निगेटिव फॉर वुमेन, मतलब वुमेन में कम होगा। ड्रग्स, कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स, बीटा ब्लॉकर, इंसुलिन, इससे ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। फिर है ना, ओबेसिटी को मेज़र कैसे करते हैं ना, तो इसके लिए हम BMI देखते हैं। ठीक है, तो इसको क्वेटलेट्स इंडेक्स भी बोलते हैं। सिंपल एंड वाइडली यूज्ड इंडेक्स टू क्लासीफाई अंडरवेट, ओवरवेट एंड ओबेसिटी, डिफाइंड एज द वेट इन किलोग्राम्स। ठीक है, तो वेट इन किलोग्राम लेना है किसी भी पर्सन का और उसको डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, है ना, तो उसकी हाइट मीटर में लेनी है और उसका स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब वेट को केजी में लेना है और हाइट का स्क्वायर, है ना, हाइट मीटर में होगी, उसको डिवाइड कर देना है, तो जो आएगा वो BMI होगा। अब BMI के हिसाब से कैसे क्लासीफाई करेंगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अडल्ट्स अकॉर्डिंग टू BMI। तो अगर किसी का BMI लेस देन 18.5 आता है तो उसको अंडरवेट बोलेंगे। ठीक है, एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क क्या होंगे? लो होंगे इसमें। ठीक है, बट रिस्क ऑफ अदर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स इंक्रीज। नॉर्मल रेंज क्या होती है? इससे कई सारे MCQ आते हैं स्टेबल्स। ठीक है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 18.5 to 24.9। ठीक है, अगर इतने के बीच में है तो वो नॉर्मल रेंज होगी और इसमें जो रिस्क होंगे एवरेज होंगे। अब ओवरवेट किसको बोलेंगे? जो 25 और हायर है अगर उसका BMI। ठीक है, तो इसमें भी कई 4 कैटेगरीज हैं। एक तो प्री ओबीज क्या होता है? 25 to 29.9, इसमें इंक्रीज रिस्क होगा। ओबीज क्लास 1 में 30 to 34.9, इसमें मॉडरेटली इंक्रीज होगा। ओबीज क्लास 2 में 35 to 39.9, सीवियरली इंक्रीज रिस्क फॉर ओबेसिटी, मतलब रिस्क हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी क्लास 3 40 और हायर, है ना, तो वेरी सीवियरली इंक्रीज, तो एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि ये नॉर्मल रेंज पूछते हैं और ओवरवेट पूछते हैं। ठीक है, और कभी पूछ लेंगे वेरी सीवियरली क्या होगा, सीवियरली कितना होता है, मॉडरेटली कितना होता है। ठीक है, उसके बाद हैज़ार्ड्स ऑफ ओबेसिटी। अब ओबेसिटी होगी तो उससे दिक्कत क्या है? ठीक है, तो इंक्रीज मोर्बिडिटी, है ना, मोर्बिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, गॉल ब्लैडर डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, कैंसर, है ना। इंक्रीज मोर्टेलिटी भी बढ़ जाती है, वो मोर्टेलिटी को बढ़ती है मेनली ड्यू टू हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। ठीक है, इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे, है ना, वैसे एग्ज़ाम में लिखना है तो ये सारे टॉपिक पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन लिखना पड़ेगा, प्रिवेंशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रिवेंशन कैसे करेंगे? अपने सोचना है, वेट कंट्रोल करेंगे, डाइटरी चेंजेस करेंगे, रिड्यूस्ड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, इंक्रीज फाइबर्स। ठीक है, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग्स जैसे ऑर्लिस्टैट, सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे जैसे गैस्ट्रिक बाईपास। ठीक है, और हेल्थ एजुकेशन देंगे। तो इसमें जितना इसे कई सारे MCQ आएंगे। ठीक है, और एग्ज़ाम में लिखने के लिए पूरा इनफ है। ठीक है, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।